मोहम्मद अयान, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस 180 लड़कियों के साथ इसने दुष्कर्म किया है, उसका वीडियो बनाया है, वीडियो वायरल किया है, उसको कन्विंस किया है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेकर आया है, फेक फैब्रिकेट तरीके से प्यार मोहब्बत का जाल बिछाया है, और वो 180 लड़कियां जिनके वीडियो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में वायरल अभी हो रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लड़की हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो हिंदू लड़की हो, उनके दिमाग के एक कोने में मेंटल ट्रॉमा चलता रहेगा कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। भाई, हमारी हिंदू बेटियों को घूमने फिरने की बड़ी गंदी आदत होती है। अब जो उनको घुमाता फिराता है, जो उनके साथ लगेल बन करके पड़ा रहता है, उनके गोद में झूलने का समय देता रहता है, 24 घंटा अवेलेबल रहता है, वो उसके पीछे पड़ जाती है। वो हिंदू लड़कियों को बर्दाश्त नहीं होता है, उसको तो 24 घंटे वाला झुनझुना चाहिए। अपने कन्विंसिंग पावर से सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेने का जो तरीका होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है। आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। पहले टीसीएस का मामला सामने आया, अब मामला सामने आया है अमरावती महाराष्ट्र से, जहां एक युवक जिसकी उम्र 19 साल है, जिसका नाम मोहम्मद अयान बताया जा रहा है, उर्फ तनवीर भी, क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही तनवीर नाम से करता था, अपना असली नाम जो है बताता नहीं था। उसने 180 लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, सेक्सुअल सिचुएशन में 350 वीडियो वायरल कर दी 180 लड़कियों की, जिसमें कुछ लड़कियां हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, माइनर भी हैं, और कुछ लड़कियां 18+ भी हैं। वो उन लड़कियों की वीडियोस बनाता था, सेक्सुअली इंटीमेट होता था और सेक्सुअली सारे काम करता था, और महिला उन लड़कियों से छुपा के वीडियोस बनाता था। उसके बाद उन लड़कियों को वो ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे ऐंठता था। वो महिलाओं को अपने कब्जे में अच्छी मीठी बातों से लाता था, पुणे, महाराष्ट्र में, मुंबई में घुमाने लेके जाता था। जिसके बाद अब ये जो मामला है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक 19 साल का लड़का 180 महिलाओं को, लड़कियों को फंसा कैसे सकता है, और 180 लड़कियां बेवकूफ कैसे बन सकती हैं। तो इसके ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील एडवोकेट नाजिल अली खान मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, बतौर महिला होने के नाते, बतौर एडवोकेट होने के नाते वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से, और साथ के साथ जुडिशरी तरीके से कैसे देखती हैं। आप इस पूरे मामले को जुडिशरी तरीके से पहले कैसे देखती हैं? जुडिशरी तरीके से डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत ही बड़ा क्राइम है, और मुझे लगता है कि ऐसे डायबॉलिक क्रिमिनल जो स्ट्रैटेजी के साथ अपने क्राइम को अंजाम देते हैं, पूरी स्ट्रैटेजिकली वो एक ब्लूप्रिंट अपने माइंड में रेडी करते हैं कि किस तरीके से लड़कियों को फंसाना है, कैसे कैसे खर्च करना है, उसके ऊपर कहाँ कहाँ ले करके जाना है, कहाँ कहाँ हिडन कैमरे लगाने हैं, और उसके बाद फिर आईटी एक्ट के अंदर भी देखा जाए तो उसने वायलेशन ऑफ आईटी एक्ट के भी बहुत सारे सेक्शंस को किया है। ये है जुडिशरी तरीका। तो और मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने जब ऐसे केसेस आते हैं तो अब ऐसे जजमेंट 1-2 आने चाहिए जो नज़ीर बन जाए। ये जो लड़का मोहम्मद, जिसके बारे में आप बता रही हैं, मोहम्मद अयान, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जिस 180 लड़कियों के साथ इसने दुष्कर्म किया है, उसका वीडियो बनाया है, वीडियो वायरल किया है, उसको कन्विंस किया है, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेकर आया है, फेक फैब्रिकेट तरीके से प्यार मोहब्बत का जाल बिछाया है, और वो 180 लड़कियां जिनके वीडियो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में वायरल अभी हो रहे हैं, क्या वो जीवन में अब दोबारा वैसे ही सशक्त हो करके, वैसे ही पावरफुल हो करके, शिव शक्ति बन करके खड़ी हो पाएंगी? चाहे वो मुस्लिम लड़की हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो हिंदू लड़की हो, उनके दिमाग के एक कोने में मेंटल ट्रॉमा चलता रहेगा कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। तो मुझे लगता है कि अब देश की न्यायपालिका को ऐसे केसेस जब उनके सामने आए, उनके पटल पर आए, तो फांसी की सज़ा 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए दिलवा करके नज़ीर बनाना चाहिए, ताकि दूसरा कोई मोहम्मद अगर आए ऐसी हरकत करने के लिए और बेटियों की आबरू लूटने के लिए, और बेटियों की आबरू लूटते हुए उसको फिर बेचने के लिए, तो कांपे उसका रूह। उसने अपना नाम असलियत में अयान क्यों नहीं बताया? वो तनवीर, 180 लड़कियों को तनवीर ही नाम बताता, पीछे का कोई कारण नहीं? वो तो बहुत सारे मुसलमान लड़के हैं, सोनू बताते हैं, डिम्पी बताते हैं, राहुल बताते हैं। कई बार तो हम लोग ब्लिंकिट वगैरह से सामान मंगाते हैं तो सोनू लिखा हुआ आता है, बाद में पता चलता है मोहम्मद शमशेर था, बाद में पता चलता है।
जब उसको हम लोग फ़ोन पे करते हैं या उसको दे पैसा गूगल पे करते हैं, तब पता चलता है कि सोनू नहीं था, वो मोहम्मद शमशेर था। अब जैसे मेरे घर पे 2-3 कुक आई थी, तो वो सिंदूर, पैर में बिछिया, मंगलसूत्र सब पहनी हुई। तो जब मैंने नाम पूछा तो पता चला रशीदा नाम है। तो जब मैंने उससे पूछा भी कि ये सिंदूर विंदूर लगाई हुई हो, ये तो इस्लाम में हराम है, तो कह रही है कि काम नहीं मिलता है ना यहाँ पर, इस पूरी कॉलोनी में ना कोई मुसलमान को काम नहीं देते, इसीलिए हम लोग ये सिंदूर लगा लेते हैं। मैंने कहा वाह बेटा, मतलब सबको चू बना रही हो, सबको बेवकूफ़ बना रही हो। तो देखिए, जब तक इस देश में मदरसा चलता रहेगा, जब तक इस देश में कुरान की तालीमात दी जाती रहेगी, जब तक इस देश में पाकिस्तानी मानसिकता पनपता रहेगा, तब तक ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हिंदू बेटियों की, उसकी इज़्ज़त आबरू की बलि चढ़ती रहेगी। देखिए, ये लव जिहाद तब होता जब उसमें मुसलमान लड़कियां उसकी टारगेट नहीं होती। ये लव जिहाद नहीं कहा जाएगा। वो दिमागी तौर से बीमार है, उसने पढ़ा होगा तो उसने सोचा होगा हम भी कर सकते हैं। वो ये भूल गया कि वो किसी पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में नहीं है, या ईरान जैसे इस्लामिक देश में नहीं है, या कतर जैसे इस्लामिक देश में नहीं है, वो भारत जैसे संवैधानिक देश में है। वो ये भूल गया। और मुझे लगता है कि 22 करोड़ में 15 करोड़ मुसलमान हमेशा भारत में ये भूल जाते हैं अश्लीलता का करने से पहले कि ये संवैधानिक देश है और धरपकड़ हो जाएगा। दूसरी विडंबना और दुर्भाग्य इस बात की है कि आज भी हमारे देश के कानून में काफ़ी सारे ल्यूप होल्स हैं। आज भी आईपीसी और सीआरपीसी में लव जिहाद के सेक्शन नहीं थे, हमारे बीएनएस और बीएनएसएस में भी लव जिहाद के सेक्शन नहीं है। तीसरा ल्यूप होल मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी कोई घटनाएं या ब्रूटल रेप और मर्डर जैसी कोई घटनाएं जब सामने आती हैं, तो क्यों देश की न्यायपालिका के भीतर इंसानियत और ह्यूमैनिटी की बात और सबमिशन को एक्सेप्ट भी किया जाता है? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल बोलना चाहिए उस सबमिशन को, और तुरंत फांसी की सज़ा ऐसे लोगों को देनी चाहिए ताकि नज़ीर बनता चला जाए और दूसरा कोई क्राइम करने से पहले 50 बार सोचे। जो लड़कियां बालिग भी हैं, उनको समाज का ज्ञान भी है, उनको हर चीज़ का मालूम है, वो भी बेवकूफ़ बन गई उस लड़के के चक्कर में, वो भी एक 19 साल का लड़का। देखिए, एक तो पहला मैं बताऊंगी कि भाई हमारी हिंदू बेटियों को घूमने फिरने की बड़ी गंदी आदत होती है। अब जो उनको घुमाता फिराता है, जो उनके साथ लगेल बन करके पड़ा रहता है, उनके गोद में झूलने का समय देता रहता है, 24 घंटा अवेलेबल रहता है, वो उसके पीछे पड़ जाती है। अब हिंदू लड़के क्या है बेचारा, वो पारिवारिक होते हैं, अपने काम धाम में रहते हैं, परिवार रहता है, बहनें होती हैं, माता पिता होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो घंटा 2 घंटा जो निकालते हैं अपना लव एंड अफेयर के लिए, वो हिंदू लड़कियों को बर्दाश्त नहीं होता है। उसको तो 24 घंटे वाला झुनझुना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इस्लामिक तालीमात मेरी बहुत बेहतरीन है। इस्लाम में जब हम किसी को दावत इस्लाम करते हैं तो वो कन्विंसिंग पावर इतना स्ट्रांग होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जो समझाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका और अपने कन्विंसिंग पावर से सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेने का जो तरीका होता है, वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है। और माइंड जो है वो कहीं ना कहीं सुन पड़ जाता है बेटियों का, लड़कियों का, और उसको ऐसा फील होने लगता है कि वो ठीक ही बोल रहा है, वो ठीक ही बता रहा है मुझे, और वो जो कह रहा है हमको उसको मानना भी चाहिए। ये एक दावत इस्लाम का इनके लिए प्लस पॉइंट है कि ये बड़े आराम से कन्विंस कर लेते हैं। 19 साल का लड़का, ना काम धाम, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी है, ना परिवार की इतनी स्टेबिलिटी होगी, तो पैसा कहाँ से आ रहा है और मानसिकता कहाँ से बन रही है? देखिए, ये पैसे तो आते हैं पाकिस्तान और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, अप्रोप्रिएट 110% ये पैसे आते हैं। ये जो इतना लव जिहाद लड़का लोग कर रहा है, ये कहाँ से कर रहा है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? डेफिनेटली टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है, लश्कर तैयबा से आ रही है, हिफाजतुल इस्लाम से आ रही है, हरकतुल इस्लाम से आ रही है, जैश मोहम्मद से आ रही है, ISI से आ रही है। ये सारी फंडिंग वहीं से आ रही है। दूसरा आपने कहा कि उसको पता है कि वो अगर फंसा तो उसकी सज़ा बहुत बुरी होगी, ये वो जानता है, लेकिन इस्लाम का काम करने निकला है ना, तो शहादत तो मिलेगी ना। तो जब इस्लाम का काम कर रहा है तो भी अश्लीलता कर रहा है, शहादत जब उसको मिलेगी तो जन्नत में 72 वर्षों के साथ भी अश्लीलता करेगा, तो मज़ा तो दोनों तरफ मिला। आपने देखा होगा
कि जब याकूब मेमन की मौत हुई, जब आयतुल्ला अली खमनेई की मौत हुई, तो मुसलमान जो एजड महिलाएं हैं, जो ज़ईफ़ महिलाएं हैं, वो छाती पीट करके क्या कह रही थी कि हम तो पैदा ही करते हैं अपने बच्चों को शहादत देने के लिए। याद है आपको? हमारे कोख से हम औलाद बेटा पैदा ही करते हैं शहादत देने के लिए। तो ये जो 19 साल का लड़का ये सब कर रहा था, ये इसकी माँ और अब्बा भी सहयोग में होंगे, क्योंकि एक 19 साल का लड़का लड़कियों को लेकर के घूमना फिरना, लेके आना जाना, दिन भर घर से गायब रहना, ये सारी चीज़ें अगर एक सभ्य माँ बाप को पता चलेगा तो 2 थप्पड़ खींच के नहीं लगाएगा, तुरंत उस पर नकेल नहीं कसेगा। माँ बाप के पूरे सहयोग के साथ लफंदरबाजी करते हैं, ये अय्याशियाँ पेलते हैं, ये अय्याशियों में अपने आप को मलूस और इन्वॉल्व रखते हैं, जिसमें माँ बाप का पूरा सहयोग होता है और माँ बाप को ये पता होता है को अगर शहादत मिल भी जाती है, ये सज़ा इसको मिल भी जाती है देश के कानून के हिसाब से, तो भी हम इसको शहीद मानेंगे। बुरहान वानी को शहादत का दर्जा दिया गया मुसलमानों की तरफ से, इसी भारत में दिया गया। अफजल गुरु के लिए कहा गया, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब आप सोचिए कि बुरहान वानी क्या कर रहा था। बुरहान वानी कई कश्मीरी लड़कियों को फंसाया था। बुरहान वानी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कमांडो था। बुरहान वानी लश्कर तैयबा के लिए काम करता था। पर भारत के मुसलमानों ने क्या कहा कि हम बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देंगे। तो वो कोई अच्छा काम कर रहा था क्या? देश के कानून के हिसाब से, देश के संविधान के हिसाब से वो कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन मुसलमानों ने उसको शहादत का दर्जा दिया। अब एक्शन क्या होना चाहिए तनवीर या और हम बात करें मोहम्मद अयान की? मोहम्मद को फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। 18+ है तो अब राइट तो होगा ही उसको फांसी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एज को देख करके सज़ा कमतर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्राइम तो वो बुड्ढों को नाक काट के कर रहा है। तो 14 साल का हो, 15 साल का हो, 17 साल का हो, 20 साल का हो, 19 साल का हो, अगर ऐसा क्राइम कर रहा है तो उस पर फांसी होनी चाहिए, नज़ीर बनना चाहिए। लगातार महिलाओं के ऊपर शोषण बढ़ता जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो रहा हो, चाहे वो कन्वर्जन के दबाव को लेके हो रहा हो, चाहे वो किसी लव जिहाद में ट्रैप के फंसा के हो रहा है, चाहे वो चीटिंग को लेके हो रहा है, ब्लैकमेलिंग को लेके हो रहा हो, लेकिन लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और गिनती छोटी मोटी नहीं है। अब अमरावती से 180 लड़कियों को जो है फंसाया गया है और 350 वीडियो उनकी वायरल करी गई हैं तनवीर उर्फ मोहम्मद अयान नाम के लड़के द्वारा। अगर लीगली देखा जाए तो उस लड़के को फांसी की सज़ा जो है मिलनी चाहिए। लगातार ऐसी गुहार जो एडवोकेट्स भी लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक्शन क्या लेना चाहिए और क्या कमी है कि जो महिलाएं हैं ऐसे इतने बड़े घटिया गलत चीज़ में फंस जाती हैं, उन्हें ज्ञात भी नहीं होता कि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो पकड़ भी नहीं पाती हैं इस गलत चीज़ को। इस मामले में आगे जो भी लीगल एक्शन कोर्ट लेगी या शासन प्रशासन सरकार लेगी वो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।